ओम उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वोर्थ मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमाम्यम। प्रकट हुए स्तंभ फाड़कर अचंभित सभी प्रभु नीति जानकर। नरसिंह जैसा रूप बनाकर रखी ब्रह्मा के वर की लाज। आधा सिंह आधा नर धराकर भक्त को बचाने प्रभु आए आज। हिरणा कश्यप को गोद में रख पेट फाड़कर गाड़ दिया नख। गर्जन सुन देवलोक तक कापा क्रोध कितना कोई न भापा। हाथ जोड़ प्रहलाद करे विनती प्रभु महिमा की कोई न गिनती। दिव्य भक्ति न्याय और ईश्वर सर्वव्यापकता का ज्ञान। रक्षा होगी सदैव भक्तों की रखा अटूट श्रद्धा का मान। जय हो नरसिंह भगवान, जय हो नरसिंह भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान नरसिम्हा, जय भगवान नरसिंह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक सुंदर व्लॉग में। और जहां हम खड़े हैं उस प्लेस को बोलते हैं सागर जलाशय अलवर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिरों की एक विशाल श्रृंखला है यहाँ पर। हमने एक एशियन टेम्पल्स जो शिवलिंग है अलवर के, उसका एक व्लॉग शूट किया था, उसका एक एपिसोड शूट किया था। उसमें हम यहाँ पर आए थे और एक जो शिवालय है उसका हमने शूट किया था, 3rd नंबर का प्राचीन शिवालय। उस टाइम यहाँ के जो महंत है उन्होंने हमें अवगत कराया था यहाँ की प्राचीन मंदिर श्रृंखला से, जिसके अंदर मौजूद है कुछ पुराने मंदिर जो राजा महाराजा के टाइम के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव आइडिया। अलवर के जो स्पेशली बता रहा हूँ मैं, उनको पता ही नहीं है यहाँ पे काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। हमको भी नहीं पता था, पुराने लोगों को पता है एक्चुअली, बट जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा आइडिया नहीं है। यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं उनकी एक सीरीज हम अलग से शूट करेंगे। लेकिन आज का, जैसा कि आप ब्लॉग के स्टार्टिंग में देख चुके हैं और थंबनेल में देख चुके हैं, कि आज का जो ब्लॉग है समर्पित है भगवान नरसिंह को, महा अवतार नरसिम्हा को। इसी श्रृंखला के अंत में बना हुआ है भगवान नरसिंह का मंदिर। इस व्लॉग की शुरुआत में हम कराएंगे आपको मंदिर यात्रा, दूसरे नंबर पर कराएंगे मंदिर की हिस्ट्री से आपको अवगत, और तीसरे नंबर पर करवाएंगे महा अवतार नरसिम्हा की गाथा से आपको अवगत डिटेल्ड में। इस ब्लॉग को हम बनाएंगे 2 पार्ट्स के अंदर। ज्यादा वेट ना करवाते हुए करते हैं अपनी मंदिर की यात्रा को शुरू। स्टे ट्यून्ड। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय भगवान नरसिम्हा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। थोड़ी सी लोकेशन आपको ब्रीफ कर देते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनके बारे में बात कर रहा था अभी। तो यही वो मंदिर की श्रृंखला है। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो इस तरफ भी कुछ मंदिर बने हुए हैं। थोड़ा सा आपको मंदिरों के नाम बता देता हूँ मैं। सीताराम जी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है, गोपी वल्लभ देव जी का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, और जो आखिरी में है वो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। और इस तरफ देखिए सागर जलाशय है, ऊपर देख सकते हैं आप चौभुजा हनुमान जी का टेम्पल है, नीचे मनसा माता का मंदिर है। इस तरफ अगर आप गौर करेंगे तो सामने सिटी पैलेस नजर आएगा आपको, और इस तरफ आएगी मूसी महारानी की छतरी। अभी चलते हैं, फाइनली बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और करवाते हैं आपको मंदिर में जो सुंदर भगवान की मूर्त है उसके दर्शन, और साथ में ही विराजमान है भक्त प्रहलाद। आइए मेरे साथ। और एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अभी कुछ समय पहले एक मूवी भी आई है हिमालय प्रोडक्शंस की, हिमालय फिल्म्स की, महा अवतार नरसिम्हा। बेसिकली उस मूवी को जब हम लोग देखने गए थे, उसी से जस्ट पहले हमने शूट किया था भगवान विष्णु के ही एक अवतार भगवान वेंकटेश का जो दिव्य धाम अलवर में बना हुआ है, तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर ही। आप इस चीज को एक लक कह सकते हो, या इस चीज को एक इत्तेफाक कह सकते हो, कॉन्फिडेंस कह सकते हो, किसी भी भाषा में अपने तरीके से समझ सकते हो। लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम जब उस धाम को शूट करके आए थे और एडिट्स चल रहे थे हमारे, तो उसी दरमियान हम लोगों ने टाइम निकाला था और रात का एक शो हम लोग देख करके आए थे, इवनिंग का शो हम देख करके आए थे। और हमें उस भगवान विष्णु के महाअवतार की जो गाथा है हम लोग सुनते आ रहे हैं, कभी दंतियाँ बचपन की, जो भी हमने बड़ों से सुना है, या जो भी हमने पौराणिक कथाएं सुनी है किसी भी महान संत से, अपने जो भी मिलने वाले हैं उनसे, उसी कथा को ना छेड़छाड़ करते हुए मूवी के अंदर बहुत बखूबी अच्छे से उन्होंने दिखाया। तभी अगले दिन आई वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कि नेक्स्ट शूट क्या करना चाहिए। लकीली पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आई ये चीज़, कि मुझे एकदम से पंडित जी की बात याद आ गई, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो पंडित जी ने बताया था, उस व्लॉग की बात कर रहा हूँ जिस व्लॉग के बारे में बता रहा था आपको अभी, तो भगवान नरसिंह के बारे में। एकदम से यही हुआ कि यार ये तो मतलब अभी हमको शूट करना ही चाहिए। अभी हम लोग ये मूवी को देख करके आए और पूरा हिंदुस्तान इस मूवी को लेकर के बहुत उत्साहित है और बहुत अप्रिशिएट कर रहा है इस मूवी को। बच्चों को भी दिखाया जा रहा है, स्पेशली स्कूल्स
इस चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड है और बच्चों को एक साथ ले जा रहे हैं सब लोग। तो यही समय था इस भगवान के सुंदर मंदिर को शूट करने का। सो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय नरसिंह भगवान। सो चलिए चलते हैं आगे, करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। स्टे ट्यून्ड। सो पहुंच गए मंदिर के मेन द्वार पर। आप देख सकते हैं ये कुछ पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, और खोल लेते हैं अपने शूज और चलते हैं अंदर। सो प्रवेश कर लिया है हमने मंदिर के अंदर, और आपको मंदिर के इंटरनल प्रीमाइसेस को दिखाते हैं अभी। आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, आप अगर नोट करेंगे तो ये मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है। बेसिकली एक टाइम के बाद कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गया था। तो जैसा कि आपको पता है सागर जलाशय काफी प्राचीन है, तो ये मंदिर भी ऐसा बताया जाता है कि लगभग 250 से 300 साल पुराना है। और जब एक्चुअली राजा का नाम तो हमें ज्ञात नहीं है, और यहाँ के जो हम ऑफ द कैमरा एक बार आ चुके हैं यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ के लोगों से, तो जो भी तत्कालीन राजा थे उनके नाम तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन किसी न किसी राजा महाराजा के थ्रू ही ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था और मूर्ति की स्थापना करी गई थी। और उसके बाद कुछ कुल थे, उन्होंने यहाँ पर पूजा निरंतर रखी भगवान नरसिंह की। और अब चलते हैं अंदर और फाइनली आपको करवाते हैं दर्शन। और इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो भगवान नरसिंह की एक बेहद सुंदर छोटी प्रतिमा आपको सामने नजर आएगी। और लिटरली आप भी अगर अलवर से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस मंदिर के बारे में इस व्लॉग से पहले की जानकारी थी तो ज़रूर बताएं, नहीं थी तब भी बताएं। और अलवर में भगवान नरसिंह माँ के और कौन से मंदिर हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो उसके बारे में बताएं। और जस्ट भगवान के सामने उनके भक्त प्रहलाद की सिंदूर नुमा मूर्ति बनी हुई है। आप देखिए इस तरह की मूर्तियां हमने आपको अपने व्लॉग्स में भगवान हनुमान की काफी सारी जगह पर विराजमान दिखाई है। सो चलिए थोड़ा सा बारीकी से करते हैं दर्शन। और आप देख लीजिए ये लगभग छोटा सा एक प्रीमाइसेस बना हुआ है, बहुत बड़ा तो नहीं है एरिया। और इस तरफ भी जरा एक बार आप देखेंगे तो देख लीजिए जैसे मंदिरों के ऊपर पूरे गुंबद होते हैं उस तरह कुछ बन रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर आधा अधूरा ही रह गया। और इस तरफ भी अगर आप देखें ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, और इस तरफ से इस तरफ आकर के अगर आप नजर डालेंगे तो जो मंदिरों के अंदर आप देखते हैं, जैसे बता रहा था आपको मैं गुंबद, तो इस तरह कोई गुंबद या राउंड नुमा कोई सर्कल नहीं बना हुआ है ऊपर। तो डायरेक्टली प्रतीत होता है कि कंस्ट्रक्शन एक लेवल के बाद आकर के स्टॉप हो गया था। सो आइए अंदर करते हैं दर्शन। जय भगवान नरसिम्हा, जय भगवान विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो कर लीजिए दर्शन भगवान नरसिंह की बेहद सुंदर प्रतिमा से, बेहद सुंदर स्वरूप से। आप देखिए इस प्रतिमा के अंदर इफ यू विल नोटिस, सो आपको एक सॉफ्टनेस की अनुभूति होगी। ऑल्दो जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था उसके बाद भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे। बड़े बड़े देवतागण उनके सामने आए थे, उनसे प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु आप शांत हो जाइए, पर वो शांत नहीं हुए। उनके भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के द्वारा कई बार प्रयत्न किए जाने के बाद भी जीवन का हमेशा से वरदान दिया गया भगवान विष्णु के स्वरूप से, या विष्णु जी ने ही उनको बचाया। कभी उनको हाथियों के सामने रख दिया मारने के लिए, कभी सांपों से सर्पों से उनको मतलब मारने की कोशिश करी, कभी ऐसा हुआ कि उनको ऊपर के शिखर से नीचे की तरफ फेंका, लेकिन भगवान विष्णु के पावन हाथों ने उनको बचा लिया। सो यही था भक्त प्रहलाद का विश्वास भगवान विष्णु पर, अपने हरि पर। एक असुर योनि में पैदा होने के बाद भी वो कहते हैं ना कि काया को यही मंजूर था, यही विदित था कि एक असुर की योनि में जन्म लेने के बाद भी महाप्रहलाद, भक्त प्रहलाद भगवान हरि के गुण गाएंगे और भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानेंगे। सो जो मैं आपको बता रहा था एक चीज, कि जब सारे के सारे देवतागण टेंस्ड हो गए, परेशान हो गए कि भगवान
विष्णु इतने क्रोध अवतार में भगवान नरसिंह के अवतार के अंदर हैं और जगह जगह पर भूचाल ला रहे हैं। देवलोक का अलग एक त्राहिमाम मच गया था उस टाइम। तब सारे देवताओं ने प्रार्थना की भक्त प्रहलाद से कि आप ही हैं जो अपने आराध्य भगवान विष्णु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कर सकते हैं। और भक्त प्रहलाद उसी समय नरसिंह भगवान के सामने जाते हैं और भगवान नरसिंह उनको अपनी गोदी के अंदर ले लेते हैं और एकाएक करके शांत हो जाते हैं। सो यही शांत मुद्रा के अंदर अभी भगवान नरसिंह विराजमान है और सामने की तरफ ही भक्त प्रहलाद विराजमान है। दोस्तों, हम आपको इस ब्लॉग के पार्ट 2 के अंदर भगवान नरसिंह की पूरी जो गाथा है उससे अवगत कराएंगे। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि जो इस कहानी का सार है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। सीरियसली, अगर विश्वास है तो भगवान है, अगर विश्वास नहीं तो भगवान नहीं। एक भक्त के विश्वास को रखने के लिए भगवान नरसिंह एक खंबे से प्रकट हुए थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो दोस्तों, ये है मंदिर का इंटरनल प्रीमाइसेस और इस तरफ आप देख सकते हैं भगवान नरसिंह की और महालक्ष्मी की एक फोटोग्राफ भी लगी हुई है और इस तरफ से शुरू होता है परिक्रमा मार्ग और ये परिक्रमा मार्ग यहाँ करके अंत होता है और इस तरफ भगवान की आरती जो है वो लिखी हुई है और सामने जैसा कि आपको बताई दिया कि भक्त प्रहलाद जी की जो मूर्त है वो विराजमान है। सो अब मिलते हैं यहाँ के महंत, यहाँ के पंडित जी। एक्चुअली जो यहाँ पर आरती करते हैं उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे। ऑफ द कैमरा आपको बताया भी था, हम मिलने आए थे यहाँ पर और जो महंत हमने आपको मिलवाया था अपने एशियंट शिव टेम्पल्स के ब्लॉग के अंदर, जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया था, अब उनसे मुलाकात करेंगे और उनको जितना भी ज्ञात है इस मंदिर के बारे में उससे आपको कराएंगे अवगत। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं गोपेश जी और महंत गोपेश जी से हम मिले ही थे। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। और पंडित जी, इस मंदिर से आप थोड़ा अवगत कराइए हमें, जो भी हिस्ट्री से आप अवगत हैं, जो भी डिटेल्ड आपके पास नोट्स बने हुए हैं, जहाँ से भी सोर्सेज हैं आपके, उस हिसाब से बताइए हमारे दर्शकों ऐसा है, एक मैगजीन से जी काफी दिनों पूर्व मेरे को ज्ञात हुआ और उस मैगजीन से मैंने नोट किया कि जो नरसिंह भगवान का मंदिर है जी, ये सन 1859 में झालरापाटन वाले बरखा भंडारण ने बनवाया जी। और वे स्वयं इसकी पूजा करती थी। अच्छा। उनके उनके इस निधन के बाद उनका शिष्य इस मंदिर की पूजा करता था जी। जब वो विक्षिप्त हो गया तो गुरु वेंकटेश जी को मंदिर प्रदान किया गया। गुरु वेंकटेश जी वो जो गोपी वल्लभ जी महाराज की पूजा करते थे, वो ही पुजारी इस मंदिर की पूजा करने लगे। गुरु वेंकटेश? हाँ जी। अच्छा, भगवान विष्णु के नाम पे नाम था उनका? हाँ। अच्छा। और वो पूजा करने लगे उसके बाद, फिर उसके बाद से वो ही पूजा करते रहे जी। अच्छा, बस। और एक चीज और, आप ऑफ द कैमरा बता भी रहे थे हमें कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद रुक गया था, जिस तरह गुंबद ऊपर होते हैं और वो सब। ये ऐसा ही जो आधा बना हुआ है, देखिए आधा बना हुआ है। हाँ। और पंडित जी, कुछ विशेषता है इस मंदिर की इसके अलावा? विशेषता बस यही है, नरसिंह देव भगवान के मंदिर अलवर में कमी है। इसके अलावा कोई मंदिर और है? हमें तो ज्ञात ही नहीं है। नरसिंह जी का मंदिर एक यहाँ हलवाई पाड़ा में मंदिर है एक। अच्छा, हलवाई पाड़ा जैन मंदिर के पास वहाँ के अंदर एक नरसिंह भगवान का मंदिर है जी। और एक दो और है, वो पुरानी मोहल्ले में जाने कौन सी में, लेकिन एक बट दो अलग से कोई बना हुआ मेरे को लगता नहीं शायद होगा। हाँ। जिस तरीके से बना हुआ है। विशेष मंदिर एक यही है और एक ये हलवाई पाड़ा में है वो मंदिर। अच्छा, नरसिंह अच्छा। भगवान के दो ही मंदिर दिखेंगे यहाँ पर। अच्छा। और पंडित जी, इस मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, आई मीन टू से दैट, आरती का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बताइए, क्या किस समय होती है? जो हमारे पड़ोस का अमित शर्मा है जी, वो सुबह शाम पूजा करता है जी। वैसे नरसिंह जयंती और जैसे दीपावली, कोई जो उत्सव होते हैं उसके अंदर और लोग भी आकर पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हम लोग भी सुबह शाम यहाँ आकर भगवान जी को से आशीर्वाद लेते हैं, आते हैं। पंडित जी, एक बार दर्शकों को लोकेशन और बता दीजिए थोड़ा डिटेल में, कि अगर किसी को यहाँ पहुंचना हो तो हमने बता दिए। सागर जलाशय मेन पॉइंट है। सागर के जनाना घाट के पश्चिम साइड के अंदर जो मंदिर है, सागर की जनाना घाट के बिल्कुल सामने मंदिर है गोपी वल्लभ जी का। बस उसी के पास दो शिव मंदिर है, शिवालय हैं, उनके पास ये नरसिंह भगवान का मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है, पुराना। अच्छा पंडित जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं। सागर जलाशय को लेकर काफी सारी चीजें लिटरेचर पर अवेलेबल है, गूगल में भी डिफरेंट सोर्सेस अलग अलग बातें बोलते हैं।
आपके हिसाब से सागर जलाशय का निर्माण कब हुआ था? देखो जी, एक ये जो मैगजीन जो बता रही है इसके अंदर ये बता रहे जाते हैं कि सागर जलाशय का ये महाराजा बख्तावर सिंह जी ने सन 1804 के अंदर सागर को बनवाना शुरू किया और 1813 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अच्छा। ऐसा मैगजीनों में लिखा है, पुराने लेखों में है। ये 1804 ईस्वी में बनना चालू हुआ और 13 में बनकर पूरा हुआ था। जी जी जी। अच्छा। और जब ये भर गया था, जब पूरा भर गया था सागर, उसके बाद यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था। अच्छा। इसकी चौड़ाई 400 फुट है, लंबाई 400 फुट है, चौड़ाई 300 फुट है सागर की इसकी। अच्छा। ओके। और 12 सुंदर छतरियां जी आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये पश्चिम दिशा में 9 मंदिर हैं, बख्तियश के मंदिर से लेकर देवी जी के मंदिर तक ये 9 मंदिर भी इसके जी साथ। बिल्कुल, हमने बताया अपने दर्शकों को ये श्रृंखला के जो मंदिर है उनको अलग से हम शूट करेंगे। सो कमिंग टाइम के अंदर आप देखेंगे इस मंदिरों की डिटेल्स। पंडित जी होंगे हमारे साथ उस ब्लॉग के अंदर। तो पंडित जी, एक बार आपका धन्यवाद बहुत बहुत हमारे दर्शकों को इस बहुमूल्य जानकारी से अवगत कराने का। सो दोस्तों, आज का ये सुंदर ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पंडित जी, भगवान विष्णु का एक सुंदर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो एक बार मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। जय श्री मिलते हैं पार्ट 2 ब्लॉग में। जय श्री स्टे ट्यून्ड।